सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, बचा के रखा है। आज मैं आपके सामने एक कहानी को लेके आई हूं जो कि आपको उत्पत्ति 19 उसका 1 से 38 में मिलेगा। वो कहानी है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये वचन आपको लूका 17 का 32 और 33 में मिलेगा। इसमें लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। प्रियो, यह वचन यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं परमेश्वर के राज्य का आगमन के बारे में। बाइबल में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो सिखाने योग्य हैं, लेकिन यीशु मसीह ने लूत की ही पत्नी के बारे में क्यों कहा है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। प्रियो, यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बाइबल में उत्पत्ति 19 का 1 से 38 में ये कहानी है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के दास अब्राहम का लूत भतीजा है और अब्राहम के साथ ये परिवार रहता था। अब्राहम जगत का मूल पिता है। इतने बड़े धर्मी व्यक्ति के साथ लूत के परिवार को रहने का मौका मिला, तो हम समझ सकते हैं कि जैसा अब्राहम का विश्वास है वैसा ही लूत और उसके परिवार ने भी विश्वास करना सीखा है, संगति करना सीखा है, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ सीखा है। अभी अब्राहम और लूत के बीच में एक ऐसा समय आ गया है जब उनको अलग अलग होना पड़ रहा है। अभी जब उनके अलग होने की बारी आई तो अब्राहम ने लूत को कहा कि आपको कौन सी जगह को चुनना है आप चुन लीजिए। और लूत ने, बाइबल बताती है, हरी भरी जगह को चुना, हरी तराई को चुना, जहां पर हर सुख सुविधा थी वो जगह लूत ने चुना। प्रियो, बाइबल बताती है कि वो जगह हरी भरी थी। जीवन में हमें क्या जरूरत है, हर सुविधा वहाँ पर थी, लेकिन वहाँ पे कोई प्रार्थना, वहाँ पे कोई संगति नहीं थी। और वहाँ पर बाइबल बताती है वो जगह है सदोम और अमोरा, और वहाँ पर दुष्ट और पापी लोग रहते थे। सब तरह का पाप वहाँ पे पाया जाता था। वो जगह ऐसी थी। प्रियो, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि वहाँ पर लूत अगर गया होगा तो परमेश्वर की उससे यही उम्मीद रही होगी कि क्या पता लूत के द्वारा वो सदोम और अमोरा बदल जाए। प्रियो, मुझे माफ़ करना, ऐसा बाइबल में नहीं है, लेकिन ये मेरे मन का विचार ऐसा आ रहा है कि जब कहीं विश्वासी व्यक्ति जाता है तो परमेश्वर की एक यही उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा वहाँ पे कुछ काम करेगा। प्रियो, अभी जब परमेश्वर की नज़र में सदोम और अमोरा का जो पाप बढ़ गया, तो ऐसे समय में परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि उस सदोम और अमोरा को मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसकी जो दृष्टि लूत पे पड़ गई। लूत में जब उसकी दृष्टि पड़ी तो परमेश्वर उसे प्यार करता था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये नष्ट हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को वहाँ पे भेजा कि लूत के परिवार को वहाँ से बाहर निकाल ले आए। प्रियो, ऐसे समय में लूत और उसका परिवार जब वहाँ से निकल रहा था तो बाइबल बताती है कि पूरा परिवार जा रहा था, लेकिन लूत की दृष्टि सदोम और अमोरा में
पड़गी। उस शरीर को तो लेके जा रहे हैं, लेकिन उसका मन वहीं पे लगा हुआ था। प्रियो, हम समझ सकते थे कि अब्राहम जो है अब्राहम के साथ रहकर लूत ने बहुत सारा धन संपत्ति बटोरा हुआ था। उसके पास जीने के लिए हर एक को ऐश की चीज़ें थी जो उसके जीवन को लिए उसको चाहिए था, और ज़रूरत से भी ज़्यादा था। इतना धन संपत्ति उसके उसके पास था। तो वही बात लूत का जो है दृष्टि उसी धन संपत्ति पे पड़ गई, और वो पीछे मुड़कर सोचने लगी, देखने लगी। और पर बाइबल का वचन कहता है कि वहीं पर वो नमक का खंभा बन गया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और हम आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, तो ऐसा ही लूत की पत्नी ने भी किया, और वो नमक का खंभा बन गई, और वो खंभा आज तक वहीं पर है, ऐसा बाइबल बताती है। प्रियो, हम यीशु के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन हमारा मन, शरीर को तो हम ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है हमारी सांसारिक बातों पर ही लगा हुआ है। और बाइबल का वचन बताता है, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। प्रियो, और जब हम याकूब की पत्री 4 अध्याय में देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, संसार से प्यार करना परमेश्वर से बैर रखना है। प्रियो, जब हम सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो है अपने चेलों को सिखा रहे हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। लूत की पत्नी का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते थे कि हमें किस तरह से विश्वास में बढ़ते जाना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, हम तो बहुत अच्छे से प्रचारक बन गए, बहुत अच्छे से सिंगर बन गए, बहुत अच्छा से हमें प्रभु के बारे में ज्ञान है, और हम शिक्षा देने लगते हैं। जब हमारे अंदर ऐसी बात आ जाती है प्रियो, मैं आपको बता दूं, चुने हुए को ही शैतान भरमाता है, सबसे ज़्यादा चुने हुए को ही शैतान भरमाता है, और हम पीछे मुड़ जाते हैं और हम फिर बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम जहाँ से हम निकले थे उसी जगह में हम दोबारा से पहुँच जाते हैं। प्रियो, हमारे पास जो है समय बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर यीशु का आने का समय नज़दीक है। इसलिए वो अपने चेलों को पहले ही सिखा रहे हैं कि यीशु जैसे समय नज़दीक आता है, तो वैसे वैसे कितना अच्छे से हमें आगे बढ़ना है। हमारे विश्वास को ही यीशु मसीह तरह तरह के उदाहरण देकर, कहानियों को देकर, दृष्टांत में देकर ऐसे हमें यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। प्रियो, हम भी जब आगे बढ़ते जाते हैं, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो आज हमें दूसरों को नहीं देखना है कि हमारी दृष्टि हमेशा दूसरों पे पड़ती है। हम दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं, आज वो कौन से चर्च में गया, आज वो क्या पहन के गया, आज वो क्या खा के गया है, आज फास्टिंग में गया है नहीं गया है। प्रियो, आज हमारे पास वक्त नहीं है ये सब दूसरों के बारे में सोचने के लिए, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। प्रियो, वक्त है तो आज अपने बारे में सोचने के लिए। पहले ये सब चलता था कि बड़ी बड़ी संगतियाँ होती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, क्रिसमस की तैयारियाँ होती थी, ऐसे से पहले बहुत होता था, और घर घर में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन आज जो वक्त है प्रियो, आज वक्त आ गया है खुद को बचाने का। आज हमें अपने ऊपर देखने की दृष्टि की जरूरत है, अपने ऊपर नज़र रखने की जरूरत है कि हम कैसे विश्वासी हैं। आज हम चर्च में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी चर्च में जाता है तो मैं भी चर्च में जाता हूँ, या मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो मैं भी यीशु मसीह के पास जाता हूँ, या मेरा बपतिस्मा मेरे परिवार ने पूरे ने बपतिस्मा लिया हुआ है, एक मेरा नहीं हुआ है तो मुझे भी बपतिस्मा लेना है। इसी तरह से, या सब लोग मेरे घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या हम इन सब चीज़ों के लिए ये सब कुछ करते हैं? आज हमें अपने को जरूरत है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ।
क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं उसके लिए जीऊँगा, इसलिए मैं उसके लिए करूँगा। प्रियो, जब हम उस सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को छोड़कर जब हम अपना मन सांसारिक बातों पे लगाते हैं, तो प्रियो हम उसके लायक नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में परीक्षा आती है प्रियो। यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि अब मैं यीशु को मानता हूँ, तो यीशु को मानता हूँ तो अब मैं कभी नहीं भटकूंगा, मेरे ऊपर बीमारी भी नहीं आएगी, मेरे ऊपर परीक्षा भी नहीं आएगी, तो प्रियो आप गलत ट्रैक आपने चुना हुआ है। आपने गलत शिक्षा प्राप्त की हुई है। यीशु मसीह के पास आने से आपका समस्या डबल हो जाएगा, और बाइबल बताती है आने वाले समय में और भी ज़्यादा यह बढ़ जाएगा। यीशु मसीह हमें पहले ही तैयार कर रहे हैं। प्रियो, मैं खास करके जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं और ना ही जानते हैं, मैं खास करके ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो भी जाने। क्यों जाने? क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें जीवन है। बहुत सारे भाई बहन यीशु मसीह का विरोध करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते, और शैतान की ये योजना है कि इसी में ही जीवन है, इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि लोग बच जाए। इसी में ही जीवन है। प्रियो, मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियाँ हैं, पीजीआई से लेकर कहाँ से लेकर वो वापिस आए हुए हैं कि अब मेरे को मरने के लिए जो है छोड़ दिया गया है, अब इसका सेवा करो, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रियो, जब वो आए और परमेश्वर का वचन उन्होंने पढ़ा, और वचन पढ़ने के बाद उनका जीवन बच गया। डॉक्टरों ने सब हर जगह से वो थका हारा, निराश, अब यही सोच रहा है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। प्रियो, जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन चला जाता है, प्रियो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, परमेश्वर का वचन जब उसके अंदर चला जाता है, उसको नया जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, उसको नया जीवन मिलता है। वो हमारे प्रार्थना से नहीं मिला, हमारे प्रार्थना में कोई ताकत नहीं है, हम पापी मनुष्य। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन है, परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर है। प्रभु, आप प्रभु का वचन परमेश्वर, वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर हमारी बात को सुनता है। गूंगा बहरा टोना परमेश्वर नहीं है, वो हमारी बात को सुनता है, हमारी दिल की आवाज को सुनता है। प्रियो, यदि आज आप थके हैं, हारे हैं, परेशान हैं, और बहुत सारे भाई बहनों को तो हमने ये भी सुना है, हम चर्च में भी गए, हम प्रार्थना में भी गए, वहां पे भी कोई आराम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को मन लगाइए। आप परमेश्वर का वचन, मैं सच बताऊं तो परमेश्वर का वचन, जब मैं शुरू में नई नई विश्वासी थी, तो परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए मुझे सिर में दर्द होता था, मुझे बहुत बेचैनी होती थी, मुझे परेशानी होती थी, और मैं चाहती थी कि कब ये संगत खत्म हो जाए कि मैं निकल जाऊं। प्रियो, आप समझ जाना, अगर परमेश्वर के पवित्र वचन को आप पढ़ नहीं पा रहे, आपका मन नहीं लग रहा है, समझ जाओ आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, बैठी हुई है, जो कि आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। और अगर आप इस वचन को पढ़ लेंगे प्रियो, अगर ये वचन आपके अंदर चला जाता है, आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट, आपका डिप्रेशन, आपका बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यीशु के नाम से जाता रहेगा, यीशु के नाम से चला जाएगा। मेरा ये विश्वास है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूँ। प्रियो, लूत की पत्नी को स्मरण करो का उदाहरण यीशु मसीह ने क्यों दिया? क्योंकि जब हम यीशु के साथ चलते हैं, बहुत सारी भरमाने वाली आत्माएं हमारे पास आएगी। ये ना कर, ऐसा ना कर, वहां ना जा, ऐसा ना कर, वो तुम्हें ईसाई बना देगा, वो तुम्हारे को क्या बना देगा। हे प्रियो, मेरी आपके लिए एक राय है, किसी के मत सुनना, लेकिन परमेश्वर का वचन आप पढ़ो, आपके हाथ में है, किसी की बातों में मत आना है। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में, उसको पढ़ते 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 आपके साथ ऐसे चमत्कार हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल व्यर्थ गवाए हैं, पाप में गवाए हैं। प्रियो, यदि आप भी किसी जंजाल में फंसे हुए हैं, आप विश्वास करना, सिर्फ आपने विश्वास करना प्रियो, परमेश्वर की नज़दीक में आना है, परमेश्वर की संगति में आना है, परमेश्वर के बच्चों के साथ उठना बैठना है। प्रियो, आपकी समस्या कब कहाँ गई आपको पता भी नहीं चलेगा।
प्रियो, मैं वही बात बोलती हूँ जिस बात ने परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया हुआ है। आज परमेश्वर के साथ रहकर मुझे 10 साल हो गए प्रियो, और 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने लिए बहुत प्रार्थनाएं की, प्रभु मुझे ये यूट्यूब में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे प्रभु के लोग जो है मेरे को आकर कहते हैं ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। प्रियो, परमेश्वर को सब पता है क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। प्रियो, परमेश्वर की आवाज को मैं एक डब्बे में बंद करके नहीं रख सकती। जब मैं शुरू में परमेश्वर के साथ चली तो मेरा बहुत विरोध करते थे, मेरे अपने घर वाले मुझे बहुत सताते थे। प्रियो, ये परमेश्वर की आवाज मुझे बहुत तड़पाती थी, मैं इसको डब्बे में बंद करके नहीं रख सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई किया कि आपकी तेरी जो आवाज है, मुझे नहीं पता कि किसको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। प्रिय, परमेश्वर के वचन की जरूरत आज किसको नहीं होती है। मुझे बहुत दुख लगता था जब मेरे अपने नाश होते थे और मेरी बात को नहीं सुनते थे। परमेश्वर ने मेरे अंदर प्रकाशन डाला था, कोई भी मेरी बात नहीं सुनते थे, तो मैं सिर्फ रो रो के मैं प्रार्थना करती थी। मैं यीशु से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी सेवा लिमिट है, मैं लिमिटेड सेवा कर रही हूं प्रभु। तो परमेश्वर ने मेरे को ये माध्यम दिया, मीडिया का माध्यम दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि स्टार मेकर, यूट्यूब, फेसबुक, पहले जो मैं ये सब यूज़ करती थी तो मैं ये सब गलत कामों के लिए यूज़ करती थी। आज भी बहुत सारे भाई बहन, जब मैं फेसबुक में जाती हूँ, यूट्यूब में जाती हूँ या स्टार मेकर में जाती हूँ, बहुत सारे लोग ये सोच के कि शायद ये पट जाएगी, हमारी बात बन जाएगी, ये सोच कर इसमें मेरे को कमेंट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहले मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती थी कि क्या मैं इसी लायक हूँ। परमेश्वर में लोग मेरे को जो है कैसे कैसे गंदे कमेंट करते हैं, क्या क्या सोचते थे, तो मैं सोचती थी क्या मैं इसी लायक हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रार्थना करती रही तो मेरे मन में क्या बात परमेश्वर ने डाली कि ये जो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, इन लोगों को परमेश्वर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इन वचनों की। प्रियो, इन्हीं बातों ने मेरे को टिकाया है और मैं आगे बढ़ती रही, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आवाज ये आप तक पहुंची है। बाइबल का वचन कहता है, आज अगर ये बात तुम्हारे पास पहुंचती है तो अपने मन को कठोर मत करो। आज अगर ये परमेश्वर का शब्द तुम सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जब हम यीशु के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके पास बहुत सारी परीक्षाएं आएगी, बहुत सारे आपके पास लालच आएंगे। जो चीज की आपको जरूरत है, शैतान आपके सामने ऐसी परीक्षाएं लेके आएगा, हर सुविधा आपको मिलेगी हो। प्रियो, जब हम यीशु के साथ आगे बढ़ते हैं, सारी अपनी प्यारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी। अभी नहीं त्यागी है तो त्यागनी ही पड़ेगी। वो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी है, वो सच्चा है, वो पवित्र है, उसने नमूना बनकर दिखाया है। मैं प्रचार कर रही हूं, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत पवित्र हूं, लेकिन हाँ, यीशु का लहू मुझे हर वक्त पवित्र करता रहता है, हर वक्त पवित्र करता रहता है। बहुत सारे भाई बहन हमें आते हैं जिनको परमेश्वर का ज्ञान है, वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखते हैं और फिर हमें टोकते हैं, तू ये अच्छा नहीं करती, तू ऐसा नहीं करती, तू ऐसा नहीं करती। प्रियो, मेरे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है जो परमेश्वर को पसंद आती है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं यीशु से प्यार करती हूँ। अगर यीशु भी मुझसे प्यार करता है, हर एक बात जो मेरे अंदर अच्छी नहीं है उसको यीशु जरूर साफ करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। यहां तक कि जब क्रूस पे यीशु मसीह चढ़े, क्रूस के ऊपर भी उसने अपने बच्चों से कितना प्यार किया।
मरते मरते भी हमें 7 बातें सिखाया गया है। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी की मदद करनी है, कैसे किसी को क्षमा करना है, ये सब कुछ हमें सिखा गया है। प्रियो, जब यीशु की मृत्यु हुई, यीशु की मृत्यु ने मुझे जीना सिखा दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु किस तरह से अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य का आगमन जब होगा, ऐसे समय में यीशु मसीह ने ये बात बताई, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। हमें लूत की पत्नी की तरह जब हम यीशु के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि लूत के परिवार को बचाओ, और पूरा परिवार बच गया। लूत की पत्नी ने सांसारिक चीजों पे ध्यान देकर वो नष्ट होगी, वहीं पे नमक का खंबा बन गया। तो प्रियो, आज की कहानी का विषय यही था कि जब आप यीशु के साथ चल रहे हैं, आप ये सोच कर मत चर्च जाओ कि मेरा परिवार चर्च जा रहा तो मैं भी चर्च जाऊंगी, मेरा परिवार बत्तीसवा ले रहा तो मैं भी बत्तीसवा लूंगी, मेरा परिवार आगे प्रार्थना में जा रहा तो मैं भी प्रार्थना में जाऊंगी। ये सोच के मत जाना। आज हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, और समय खत्म हो गया है। आज हमें देखने की जरूरत है अपने आप को, हम कहाँ पर है, हम कितना परमेश्वर के पास विश्वास करते हैं, कितना हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, कितना हम उसके वचन को पूरा कर रहे हैं। और प्रियो, एक बात और परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है कि जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों को वरदानों से भरता है। अपने सेवा में मैं देखती हूँ, हमारे जितने भी विश्वासी है, मैं देखती हूँ किसी को प्रभु ने गीतों के द्वारा इस्तेमाल करता है, किसी को प्रभु प्रार्थना के द्वारा इस्तेमाल करता है, किसी को प्रभु ने वचन पढ़ने का वरदान दिया है, किसी को दुष्ट आत्माओं का वरदान दिया है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जब परमेश्वर के पास कोई आता है तो व्यर्थ में नहीं जाता है, उसके पास कुछ ना कुछ वरदान परमेश्वर देता है। प्रियो, आज मेरा खास मकसद ये वीडियो बनाने का यही है, अगर परमेश्वर ने कुछ आपको दिया है, तोड़ों के दृष्टांत में हम अच्छे से इसको देखते हैं कि हर एक को परमेश्वर ने योग्यता के अनुसार दिया हुआ है। जिसको एक तोड़ा मिला था, उसके बारे में अभी मेरे मन में आ रहा है कि जी उसने वो एक तोड़ा जो है, एक तोड़ा मिला था, उसको भी उसने मिट्टी में छिपा के रख दिया। प्रियो, आप चाहे कोई क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आज आपके लिए मेरी यही सलाह है। यीशु का नाम अगर आपने सुना हुआ है, यीशु ने जो कुछ आपके करने को कहा है, यदि आप वो जानते हैं और वो नहीं कर रहे तो पाप है। प्रियो, आपको कुछ भी दिया हुआ है उसको आपने बढ़ाना है, अपनी सेवा को आपने जरूर देना है। प्रियो, मैं अपनी सेवा को मैं देती हूँ जो कुछ मुझे आता है। मैं सच बताऊं प्रियो, अगर मैं ये सब नहीं करूं तो मैं लूत की पत्नी की तरह मैं भी पीछे मुड़ जाऊंगी संसार में, और मैं सच में मैं नष्ट हो जाऊंगी। पहले भी मैं नष्ट हो रही थी, इसलिए मैं एक भी सेकंड अब बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे स्टार में गीत गाने के लिए बोलते हैं, मैं स्टार में गीत गाती हूँ। मुझे यूट्यूब में मैसेज के लिए अगुवाई होता है, मैं अगुवाई कर, मैं अपना समय इन चीजों के लिए देती हूँ, और मैं अपनी सेवा के लिए भी अपना समय देती हूँ, और मैं जो काम करती हूँ उस काम के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। मेरा एक ही मकसद होता है प्रियो, ये सब बताने से किसी का कोई धर्म नहीं बदलता है। प्रियो, धर्म बदलने से मुझे कोई भी लाभ नहीं है, मुझे इससे लेना ही कुछ नहीं है। क्योंकि धर्म, जब हम पैदा हुए उस वक्त हम कुछ भी नहीं जानते थे कि हम कौन से धर्म से है, कौन सी जाति से है, कौन से मजहब से है, मैं कुछ भी नहीं जानते थे। हम यहाँ पर आने के बाद हमने सीखा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ या मुस्लिम में या कैसे। ये सब चीज़ों का मेरा विषय नहीं है। प्रियो, आत्मा बचनी चाहिए। बहुत सारे भाई बहन नष्ट हो रहे हैं, कोई जहर खा के, कोई नशे में फंस रहे हैं, कोई कैसे। बहुत सारे भाई बहन जो है हॉस्पिटल्स में हैं, और
बहुत सारी बीमारियां तो डॉक्टरों के द्वारा ठीक होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोगी है कि वो घर में आते हैं और वहां पे जाके बीमार होते हैं। ये सब क्या है? हे प्रभु, ये जो प्रभु के जब बच्चे हैं वो नष्ट हो रहे हैं। प्रभु के बच्चे जो है नष्ट हो रहे हैं, प्रभु का ज्ञान ना होने के कारण। यदि मेरा जूता फट गया है और मैं टेलर के पास जाऊंगी उसको सिलाने के लिए, तो प्रियो वो नहीं सिलेगा। ये शरीर अगर बीमार है, अगर डॉक्टर से, अगर वैद्य से, किसी से भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो कौन इसको ठीक करेगा? परमेश्वर हम ऐसे ही मर जाए, परमेश्वर ऐसा नहीं पसंद करता है, वो हमसे प्यार करता है। हमें उसी सच्चे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है जिसने हमें बनाया है। तो प्रियो, अगर आप भी ऐसी कोई परीक्षा में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त क्या करूं, सीधे आप चर्च में जाइए और वहां पर जो प्रभु के लोग अपनी अपनी गवाहियां देंगे, अपने अपने बारे में जो बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस, मैं विश्वास करती हूँ उसी के द्वारा आप भले चंगे हो जाएंगे। अगर आप बच गए प्रियो, तो कभी लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं प्रियो, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक पाप में हम पड़ जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपने दासों को, अपने बच्चों को मूल्य देके खरीदा है। अपने लहू की कीमत चुकाकर उसने अपने बच्चों को खरीदा हुआ है। इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आप तक पहुंचा है, और मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारी रूहें इस वचन को सुनकर उत्साहित होएगी, और जो विश्वास में पीछे हट गए थे, पीछे मुड़ गए थे, या कम हो गए थे, या भरमाने में आ गए थे, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस वचन के द्वारा आप जरूर उत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जो भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, उन सब के जीवन को आप बदल दीजिए, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और प्रभु आप सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं। प्रभु जो कोई दुख में है, कष्ट में है, बीमारी में है, परीक्षा में है, मैं विश्वास करती हूँ जब वो वीडियो इनके पास पहुँचेगी, वो जरूर नया जीवन प्राप्त करेंगे और गवाही के साथ वो वापिस आएंगे और कमेंट्स करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ये समय आपने जो मेरे से लिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते उद्धार करता यीशु मसीह के मैं नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।